Hey guys, I hope you all are doing good and welcome back to my channel मेकअप विद वैष्णवी। सबसे पहले आज तो हमने माइसेलर वाटर से अपनी स्किन को करा क्लीन, क्योंकि आज मुझे करना था सबसे पहले अपने आइज़ का बेस करने के लिए सब आइज़ भी क्लीन करना ज़रूरी है, बट मैंने स्किन भी अच्छे तरीके से क्लीन कर ली थी। स्किन क्लीन करने के बाद गार्नियर का पहली बात तो मैंने यहाँ पे माइसेलर वाटर यूज़ किया था, जिससे अच्छे तरीके से मेरा सारा मेकअप रिमूव हो गया था। एंड फिर मेकअप स्टूडियो का मैंने बेस यहाँ पे लिया हुआ था। फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने अपने आइज़ में अच्छे तरीके से बेस अप्लाई करा। बहुत सारे डीएम आते मेरे पास कि मैम आइज़ में बेस क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि अगर आप अपने आइज़ पे नहीं बेस अप्लाई करोगे तो आपका आई मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। एंड दूसरा रीज़न ये है कि आपके कलर और इन्हेंस होकर आते हैं अगर आप अपने आइज़ पे बेस अप्लाई करते हो। मैंने एक तरफ डार्कर बेस अप्लाई करा था, मतलब बहुत अच्छे तरीके से किया था, एंड एक तरफ थोड़ा सा लाइटर रखा था, हल्का बेस अप्लाई करा था दिखाने के लिए कि जब आप ब्लेंड करोगे और हल्का रखोगे तो वो निकल जाता है, आपके ब्लेंडर के साथ छूट जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से करोगे तो वो जो है एकदम अच्छे तरीके से सेट रहेगा। तो एक तरफ जिधर मैं अभी लगा रही हूँ इधर डार्कर था एंड दूसरी तरफ लाइटर, तो अच्छे तरीके से देखिए ब्लेंड किया तो वो निकल आया, मेरे ब्लेंडर में सब छूट गया। दूसरी तरफ देखिए एकदम सही था। फिर मैंने इसे अच्छे तरीके से ब्रश से फिर से अप्लाई करा था, जिससे कि मैं इसको सेट कर पाऊँ। सेट करने के बाद फिर लूज़ पाउडर की हेल्प से अच्छे तरीके से अपना बेस लॉक करा। आई मैजिक की यहाँ पे मैंने आई शेडो पैलेट यूज़ करी थी, एकदम लाइटर शेड से ट्रांजिशन शेड दिया अपनी आइज़ पे, फिर लाइट ब्राउन कलर की शेड से उसके ऊपर से अप्लाई करा मैंने लाइट ब्राउन शेड। इसके बाद मैंने अप्लाई करा था ट्रांजिशन, पहले दोनों आइज़ में अच्छे तरीके से दे दिए थे, फिर लाइट ब्राउन कलर का शेड अप्लाई करा। देखिए आइज़ पे बहुत ही इक्वली, बहुत ही आराम से, हल्के हाथों से। सबसे मेन आपके आइज़ का जो भी आप मेकअप करो, कोई भी शेड उठाओ, कुछ भी करो, तो सबसे मेन जो होती है वो होती है आपकी ब्लेंडिंग। यस, सबसे जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करोगे, जितने अच्छे तरीके से आप आई शेडो पिक करोगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके आई मेकअप में। ब्लेंडिंग हमेशा स्मूथ करिए, हल्के हाथ से करिए और अच्छे से करिए। सॉफ्ट आई मेकअप के लिए सॉफ्ट ब्लेंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप सॉफ्ट करो आई मेकअप या कोई भी हार्ड करो मतलब वगैरह वगैरह, कोई सा भी मतलब ये है कहने का, मेकअप जो भी करो ब्लेंडिंग हमेशा अच्छे से करो, सॉफ्ट करो। एंड इसके बाद फिर मैंने ब्लैक कलर का आई शेड लेके अपने आई लाइनर के तरीके आई शेड अप्लाई करा, कुछ हल्का सा लुक देने के लिए ब्लैक का, किस मुंह की आई इफेक्ट कुछ कुछ सा हल्का सा नीचे आए। तो दोनों ही आइज़ पे अच्छे तरीके से देखिए अप्लाई कर लिया था। एंड इधर के साइड में कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी दिखाने में, इसलिए मैं टर्न हो गई थी थोड़ा सा, जिसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख पाए कि मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। तो टर्न होने के बाद देखिए एकदम आराम से मैंने अप्लाई करा है अपनी स्किन पर, आईज स्किन पे नहीं सॉरी आईज़ पर, अच्छे तरीके से। देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये कितना खूबसूरती से आया है। एंड अच्छे तरीके से इसको भी ब्लेंड करिए। सब एक में ब्लेंड करने के बाद जितना अच्छा आप ब्लेंड करोगे, मैंने पहले भी बोला, जितना अच्छा आप ब्लेंड करोगे उतना अच्छा आपका आई लुक आएगा। एंड डार्क ब्राउन का शेड लेके फिर हल्का से इसके ऊपर से मैंने दिया, बट मुझे अपना आउटफिट के अकॉर्डिंग कुछ इसमें कमी लग रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था पहले तो कि क्या चीज़ उसमें और हम डाल सकते हैं जिससे हमारे आईज और इन्हेंस लगे और अच्छी लगे देखने में। बहुत ज़्यादा सोचते हुए फिर मेरे दिमाग में एक आई शेडो पैलेट आई, जिसमें बहुत कुछ कलर्स ऐसे हैं जो बहुत ग्लिटरी टाइप के हैं। तो करते करते मुझे ये हुआ कि हल्का सा पहले इसको लाइटर करते हैं। तो जो सबसे पहले ट्रांजिशन शेड मैंने दिया था उसी से हल्का सा मेकअप ऊपर से लाइट किया। एंड देखने के बाद मतलब देखो उसके बाद कितना ज़्यादा आइस अच्छी लग रही थी देखने में, बिना किसी उसके ये ग्लिटर के या कुछ भी मैंने नहीं अप्लाई किया था, एकदम हल्का सा। यहाँ से मेरा बेस निकल गया तो बेस अप्लाई करा। एंड फिर गोल्डन कलर का शेड जो मैंने पैलेट बताई आपको कि एक आई शेडो पैलेट ग्लिटरी वाली रखी थी, तो वो मैंने यूज़ करी। तो हल्का सा गोल्डन शेड मैंने अपनी आइज़ पे अप्लाई करा था, क्योंकि मेरे सूट में जो है वो हल्का सा येलोइश टाइप का शेड है, तो मुझे वो करने का अपनी आइज़ में मन था कि हल्का सा येलो टाइप में कुछ लुक आए। बट अगर आई शेड येलो हो कर देते तो बहुत ज़्यादा मुझे हैवी लगने लगता है अपनी आइज़ पे कि ग्लिटर यूज़ कर लो, ये तो मुझे बहुत बेसिक चाहिए था, इसलिए हल्का सा एकदम
यूज़ करा आई शेड, ग्लिटरी आई शेड आप इसे बोल सकते हो। तो इसके बाद फिर लाइनर लगाया। लाइनर लगाने के बाद पहली बात तो कैमरे के सामने भाई लाइनर लगाना मतलब क्या ही बोलूँ मैं तो एकदम से नहीं लगा पाती, बट आज मैंने फाइनली वो कर दिखाया जो मैं अभी तक नहीं कर पाई थी। मैंने कैमरे के सामने अपना लाइनर अच्छे तरीके से ही अप्लाई कर लिया था। लाइनर अप्लाई करने के बाद फिर अभी लग रहा था कि आईज़ में कुछ तो कमी है। फिर आईज़ के नीचे मैंने आज सोचा था हल्का वाइट कलर का काजल लगाने को, तो वाइट काजल इसके बाद मैंने यूज़ किया था। लाइनर देखिए कितना परफेक्ट लगा है। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैंने कैमरे के सामने इतने अच्छे से लाइनर लगाए। OMG वाला लाइनर लगा था। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड आपको कैसा लगा आप बताना मुझे क्योंकि ये बड़ी मेहनत के बाद मैं कर पाई हूँ। एंड देन तो वाइट कलर का काजल लगाया आईज़ में। आईज़ में काजल लगाने के बाद मुझे कुछ सुकून लग रहा था कि यार अब कुछ परफेक्ट लग रही है आईज़। देन अपर आई लैशेस पे हल्का सा काजल अप्लाई करा, जिससे हमारा आई लाइनर का लुक पूरा कम्प्लीटली लगे, अच्छा लगे देखने में। एंड लगा मतलब ऊपर अप्लाई करना इज़ इम्पॉर्टेंट यार। अगर आपको कभी लाइनर ना लगाने का मन है तो ऊपर के साइड में आप काजल लगा लो। मतलब अपर आई लैश में काजल लगाने के बाद आपका लाइनर का लुक ऐसे ही आ जाता है, कुछ भी उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर सारा अपना फेस क्लीन करा सेम माइसिलर वाटर से। जितना भी एक्स्ट्रा मेरे आईज मेकअप में नीचे गिरा हुआ था, आई शेड, लूज़ पाउडर, सब कुछ अच्छे तरीके से मैंने क्लीन करा। फिर टोनर अप्लाई करा। टोनर में मैंने रोज़ वाटर अप्लाई करा था। मैं ऑलवेज़ रोज़ वाटर ही अप्लाई करती हूँ। आपका जो भी फेवरेट हो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग टोनर यूज़ करो। देन मॉइस्चराइज़र लगाया। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद प्राइमर अप्लाई करा था मैंने। एंड स्किन एकदम ग्लो कर रही थी प्राइमर लगाने के बाद। तो प्राइमर वगैरह लगाने के बाद स्किन एकदम से बढ़िया से ग्लो करने लगी थी। इसके बाद मुझे स्वेटिंग बहुत होती है, तो रिकोड का hyaluronic एसिड वाला मैंने टोनर अप्लाई करा स्किन पे, जो कि स्वेट प्रूफ है, आपका स्वेटिंग रोकता है। एंड रियली इट्स टू गुड, मतलब इतने अच्छे से वर्क करता है यार, मज़ा आ गई इसको लगाने के बाद। फिर मैं जो है मैंने इसके बाद लगाया करेक्टर अपनी स्किन पे, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एक्ने एक्ने मार्क्स वगैरह बहुत हो रहे हैं। तो करेक्टर का यूज़ किया था मैंने पूरी, जहाँ जहाँ से मुझे ज़्यादा लगी कि हाँ यहाँ नीड है, वहाँ अच्छे तरीके से करेक्टर का यूज़ किया। बहुत अच्छे तरीके से करेक्टर लगाई है। बाल मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था यार, मेरी स्किन पे एकदम बार बार चिपका जा रहा था बाल। हेयर पिन लगाने के बाद भी ज़िद्दी था मेरे तरीके कुछ कुछ। अच्छे तरीके से करेक्टर लगा लीजिए। फिर एक ब्रश की हेल्प से सबसे पहले मैंने करेक्टर ब्लेंड किया। फिर ब्लेंड करने के बाद फिर से इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया था। अच्छे से अपने कर लीजिए ब्लेंड। देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने ब्लेंड किया। बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा था मेरा बाल, बीच में कूद रहा था मेकअप के। अच्छा अब एक चीज़ और, आप मेरी आईज़ देख रहे हो, दोनों आईज़ में कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको? तो उसको भी मैं आपको सही करने का तरीका बताऊंगी कि एक आइज़ का बेस आपका एकदम परफेक्ट लग रहा है, एक का हल्का सा निकला निकला सा लग रहा है। तो अभी मैं आगे बताऊंगी कि उसको किस तरीके से आप सही कर सकते हो। देन एक बेस मैंने अपने स्किन से एक शेड डार्कर शेड लेकर एंड सारा अच्छे तरीके से अपने स्किन पे ब्लेंड करा। अप्लाई करने के बाद एज़ यूजुअल सबसे पहले ब्रश से एंड फिर उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से। बीच बीच में मेरा बेटा मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, तो उससे कुछ ना कुछ लगा हुआ था, क्योंकि वो उसकी बहुत आदत है सामान छेड़ने की। तो सारा मेकअप का प्रोडक्ट सब मेरा इधर उधर कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो उसको भी बीच बीच में डांटना पड़ रहा था, बोलना पड़ रहा था मुझे मेकअप करते करते। अच्छे से मेकअप ब्लेंड किया एंड देन एक फ्लैट ब्रश लेकर
अपनी बेस को सही किया। अब भी कहीं से डिफरेंस लग रहा है इसमें। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टिक फाउंडेशन का यूज़ करा। स्टिक फाउंडेशन का यूज़ करके पहले ब्रश से देन ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड किया। फिर लिक्विड वाला मैंने ब्लश अप्लाई करा था। लिक्विड जिसका मतलब देख रहे हो, आई मैजिक क्या ही कर रहे हो यार, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकालोगे तो कैसे काम चलेगा यार। हमारे जैसे लोग मतलब लुट जाएंगे सारा प्रोडक्ट खरीदते खरीदते। इतना प्यारा है ये, इतना प्यारा है कि मैं क्या ही बोलूँ। ब्लश लगाने के बाद ब्लेंडर से उसे ब्लेंड किया क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में है। फिर लूज़ पाउडर की हेल्प से अपने सारे मेकअप को अच्छे तरीके से लॉक करा। मैंने ब्रश से आज अप्लाई किया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ट्रायल लेते कि ब्रश से किस तरीके से अप्लाई होता है, बट जितने अच्छे से आप पिज़्ज़ा पफ से कर लेते हो मतलब जितना अच्छा आपका पिज़्ज़ा पफ एब्जॉर्व करके स्किन में एंड सब कुछ सेट करता है, उतना अच्छा मुझे ब्रश नहीं लगा। आप बताना आपको क्या चीज़ सही लगी ज़्यादा। अच्छे तरीके से ब्रश से करी थी। हो सकता है मेरे पास अभी छोटा ब्रश था, बड़ा ब्रश कोई नहीं था, इस वजह से भी हो सकता है हो, बट मुझे पिज़्ज़ा पफ से ज़्यादा बेटर लगा है। बहुत ज़्यादा उससे सही चीज़ आती है। देन पाउडर ब्लश अप्लाई करा स्किन पर अच्छे तरीके से। और क्या ही बोलूँ, मतलब मुझे शर्म आ रही थी अपने गुलाबी गुलाबी गाल देखकर। क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ब्लश ये। ऐसा लग रहा था शर्म से चेहरा लाल हुआ है। फिर कॉम्पैक्ट की हेल्प से सारा मेकअप अच्छे तरीके से करा मैंने लॉक। एंड देन मस्कारा अप्लाई करा, हाइलाइटर अप्लाई करा। तो स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर मैंने आज कहा चलो इसका ट्रायल लेते कि कैसा है ये, बट ठीक ठाक लगा। मतलब वैसे तो स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट ऐसे अच्छे अगर आप नॉर्मल कहीं जा रहे हो, बट हाँ पार्टी के हिसाब से ये थोड़ा सा एवरेज वाला है, बहुत आप इसे अच्छा नहीं बोल सकते हो। तो मुझे ठीक लगा, ठीक ठाक वाला लगा, अच्छा। देन आईब्रोज सेट करी अपनी अच्छे तरीके से। आज मैंने पेंसिल का यूज़ किया था, पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर गया कि आज यार ब्लैक पेंसिल यूज़ करते हैं, तो ब्लैक पेंसिल का यूज़ करा। देन इसके बाद फिर अब आप बताओ क्या ही रह गया। आईब्रोज सेट करने के बाद बचा हमारा आइज़ के नीचे का पीस। तो जिस चीज़ से मैंने ट्रांजिशन दिया था, इसके बाद लाइट ब्राउन शेड अप्लाई किया था, तो ट्रांजिशन वाला ना देके मैंने लाइट ब्राउन से ही आज डायरेक्ट अपनी आइज़ के नीचे की साइड लोअर लैश लाइन पे अपना आई शेड लगाया। एंड देखने में इतना ज़्यादा ये प्यारा लग रहा था, मतलब ऑसम वाला। एंड इसके बाद यस मैंने वेरी मिस की लिपस्टिक का जो फर्स्ट टाइम मैं अप्लाई करी थी। एंड द लिपस्टिक इज़ ना मतलब इतनी ज़्यादा प्यारी है, ऑसम। द लिपस्टिक इज़ वेरी ऑसम यार। मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है उसके पास बोलने के लिए, इतनी ज़्यादा। मतलब मेकअप मैं रिमूव कर रही थी, जब वीडियो शूट करने के बाद मैंने मेकअप रिमूव किया एंड फेस वॉश करने के बाद भी लिपस्टिक नहीं निकली थी। इतनी ज़्यादा प्यारी लिपस्टिक है। देन ये मेरा फाइनल लुक था। एंड अभी एक चीज़ और, ये मेरा एक्चुअल में फाइनल लुक था विद ज्वेलरी एंड माय ड्रेस। एंड देन एक चीज़ और, ये था लाइट बंद करके मेकअप। मतलब लाइट के साथ और लाइट के बिना दोनों मेकअप मैंने दिखा दिया कि लाइट के साथ ऐसा लग रहा था एंड लाइट के बिना उस तरीके। तो थैंक यू।